Content warning. This video contains reference to violence, disturbing behavior, and psychological intensity. Viewer discretion is advised. I really push my body to the limits. 1974 में इटली के एक आर्ट गैलरी के अंदर एक औरत 6 घंटे तक बिल्कुल सीधी खड़ी रही, बिल्कुल मोशनलेस, और उसने ऑडियंस को इजाजत दी कि वो जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। उसके पास एक टेबल रखी थी, उस पर 72 सिंपल ऑब्जेक्ट्स पड़े थे। वो रैंडम नहीं थे, कुछ चीजें हार्मलेस थी जैसे कि एक रोज, एक फेदर, परफ्यूम, ग्रेप्स, लेकिन कुछ चीजें हार्मफुल थी जैसे कि एक नाइफ, सीजर, मेटल बार, नेल, गन और एक बुलेट। ऑडियंस के लिए सिर्फ एक रूल था, उनके पास 6 घंटे थे और वो इन सब ऑब्जेक्ट्स को उसके ऊपर अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोशल एक्सपेरिमेंट या फिर परफॉर्मेंस ह्यूमन नेचर को एक्सपोज करती है। ये परफॉर्मेंस थी रिदम जीरो, एक आर्ट पीस जो ऑलमोस्ट मर्डर पर खत्म हो सकता था, और इसे परफॉर्म किया था मरीना एब्रामोविक ने। आई एम सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत की है तो। काफी यंग एज से ही वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल लिमिट्स पुश करती आई थी। 1973 से 1974 के बीच उसने एक परफॉर्मेंस सीरीज शुरू की जिसे रिदम्स नाम दिया गया। इसका हर पार्ट बॉडी और माइंड की लिमिट को टॉलरेंस या टेस्ट करता है। रिदम 2 में उसने साइकोटिक पेशेंट को दी जाने वाली पिल्स खा ली ताकि वो ब्रेकडाउन सिमुलेट कर सके। रिदम 5 में वो एक जलते हुए स्टार के अंदर लेट गई जब तक वो स्मोक से बेहोश नहीं हो गई। रिदम 10 में उसने नाइफ से अपनी उंगलियों के बीच बार बार स्टैब किया जब तक खून नहीं आ गया। और इसी रिदम सीरीज का फाइनल पीस था रिदम जीरो, और यही शायद सबसे एक्सट्रीम था, और इसके बारे में ही हमने इंट्रो में बात की। How far you can push the energy of the human body, how far you can go was rhythm zero. 8 PM पर मरीना गैलरी के बीच में खड़ी हो गई, सिंपल कपड़े, ना बोली ना हिली, कुछ भी नहीं। उसने बस एक स्टेटमेंट दी, आई एम द ऑब्जेक्ट, ड्यूरिंग दिस टाइम आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। With the instructions, I'm an object, you can do whatever you want to do with me, and I will take all responsibility for 6 hours. शुरू में विजिटर्स या ऑडियंस का बिहेवियर काफी जेंटल था। कोई उसे एक रोज दे रहा था, किसी ने उसके चीक पर किस किया। आर्ट क्रिटिक थॉमस McLeavy जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बाद में लिखा, सब कुछ शुरू में काफी टेम था या नॉर्मल था। किसी ने उसे घुमा दिया, किसी ने उसके हाथ हवा में उठा दिए, किसी ने उसे इंटीमेट तरीके से टच किया। जैसे जैसे नेपोलाइट रात आगे बढ़ रही थी, माहौल गर्म होने लगा। तीसरे घंटे तक उसके सारे कपड़े रेजर शार्प ब्लेड से काट दिए गए थे। चौथे घंटे में वही ब्लेड उसकी स्किन को काटने लगा था, उसके गले से खून आने लगा और किसी ने उस खून को भी पी लिया, और उसकी बॉडी पर कई छोटे मोटे सेक्सुअल असॉल्ट किए गए। वो उस वक्त अपनी परफॉर्मेंस के लिए इतनी कमिटेड थी कि अगर कोई उसका मर्डर या रेप भी करता तो भी वो शायद रेजिस्ट नहीं करती। जब लोगों ने देखा कि उसने अपनी मर्जी पूरी तरीके से छोड़ दी है, जैसे इंसानी साइकोलॉजी का कंट्रोल टूट रहा हो, तो ऑडियंस के अंदर एक प्रोटेक्टिव ग्रुप बन गया। तो अब 2 ग्रुप्स थे, एक जो मरीना को हार्म करना चाहते थे, दूसरे जो उसे बचा रहे थे। फिर किसी ने मरीना के हाथ में एक गन दे दी, एक लोडेड गन, और उसकी उंगली से उसी के ट्रिगर के ऊपर प्रेशर देना शुरू कर दिया था। तब ऑडियंस के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में झगड़ा शुरू हो गया एंड उस गन को हटा लिया गया था। ये परफॉर्मेंस इसलिए नहीं रुकी कि किसी ने उसके हेड पर एक गन एम कर दी, असल में ये रुकी ही नहीं। एग्जैक्ट एज प्लान्ड बाय मरीना 6 आवर बाद ही रुकी। बाद में मरीना ने इस एक्सपीरियंस के बारे में कहा, मैंने जो सीखा वो ये है कि अगर तुम सब कुछ ऑडियंस पर छोड़ दो तो वो तुम्हें मार भी सकती है। मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा वॉयलेटेड फील हुआ। उन्होंने मेरे कपड़े काट दिए, मेरे पेट में गुलाब के कांटे चुबो दिए, एक इंसान ने तो मेरे सर पर एक गन तान दी और दूसरे ने उसे हटा दिया। वहाँ का माहौल धीरे धीरे बहुत एग्रेसिव हो गया था, और जब ठीक 6 घंटे बाद प्लान के मुताबिक मैं खड़ी हुई और ऑडियंस की तरफ चलने लगी तो सब लोग भाग गए। वो एक रियल कन्फ्रंटेशन फेस नहीं करना चाहते थे। After 6 hours, which was like 2 in the morning, the galleries come and say the performance is over. I start moving and start being myself because I was there like a puppet just for them. And that moment, everybody ran away. People could not actually confront with me as a person. ये पहली बार नहीं था कि किसी ने क्राउड या ऑडियंस की मोरालिटी टेस्ट की हो। 1964 में योको ओनो ने भी एक सिमिलर परफॉर्मेंस की थी जिसका नाम था कट पीस। वो परफॉर्मेंस जापान की ऑटो में की गई थी। वो स्टेज पर बैठी, सामने सीजर रखी हुई थी, लोगों का वेट किया। शुरू में लोग सिर्फ छोटे पोलाइट कट्स कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कट्स डीपर और एग्रेसिव होते गए। योको ने प्रोटेस्ट नहीं किया और उसकी साइलेंस में एक एक्यूशन छुपा था। इन दोनों परफॉर्मेंस का एक ही सवाल था, अगर कोई तुम्हें रोके ना तो तुम क्या कर सकते हो। इन दोनों परफॉर्मेंस का इंडा सिमिलर ही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें ऐसा ही स्ट्रेंज, डार्क, वियर्ड, डिस्टर्बिंग कंटेंट पसंद है तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक मत करना, एक कमेंट कर देना एज अ फीडबैक। और अगर तुम्हें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग रॉबरी केस देखना है जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक कर सकते हो। मैं वहीं मिलूंगा। साइनिंग आउट, पीस, स्काई बेंच।